हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। होता क्या है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्म है उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो अब करते हैं आज की ये दास्तान स्टार्ट। आज की जो फिल्म है इसका नाम क्या है? इसका नाम है द प्रिंसेस ब्राइड। ये मूवी आई थी 1987 में और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 8। इस मूवी की स्टार्ट में होता क्या है, एक बच्चे के साथ स्टार्ट होता है। एक बच्चा होता है फैमिली का जो किसी वजह से बीमार होता है। तो एक बार उस बच्चे के पास उसकी माँ आती है, वो उस बच्चे को बोलती है कि तुम्हारा जो ग्रैंडफादर है वो आया है, तो मैं उसको तुम्हारे पास भेजती हूँ। अब ये ग्रैंडफादर जब इस बच्चे के पास आता है तो वो अपने साथ एक किताब लाया हुआ आता है और इस बच्चे को बोलता है कि तुम्हें मैं इसमें एक कहानी सुनाऊंगा। ये जो किताब है मेरे दादा परदादा या मेरे बाप इन सब ने भी ये पढ़ी है, तो आज मैं इसमें जो कहानी है वो तुम्हें सुनाऊंगा। तो ये ग्रैंडफादर इस बच्चे को कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। ये शुरुआत कैसे करता है? शुरुआत करता है एक दूर एक ज़मीन में कौन रह रहा होता है, एक लड़की रह रही होती है। जो ज़मीन होती है, एक खेत होते हैं इधर ज़मीन के आसपास, तो वहाँ एक लड़की रह रही होती है जिसका नाम होता है बटरकप। और इसी ज़मीन पे एक काम करने वाला मजदूर रह रहा होता है जिसका नाम उसी के साथ जिसका नाम होता है वेस्ली। बटरकप को जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती तो वो वेस्ली को बोलती रहती थी। जो जब भी वो वेस्ली को कोई किसी काम के लिए बोलती तो वेस्ली बोलती थी वेस्ली बोलता था एज यू विश। तो जब भी बटरकप उसको कोई काम बोलती थी तो वेस्ली बोलता था एज यू विश। तो इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। किसके फैमिली में? बटरकप और वेस्ली के दरमियान। ये जो ग्रैंडफादर इस पोते को कहानी सुनाते हुए बोलता है कि इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब होता क्या काम, जो वेस्ली है वो इस बटरकप को बोलता है कि मुझे दूर समंदर पार करना होगा, मुझे अपनी किस्मत जो है उस के भरोसे जाना होगा ताकि मैं कुछ कमा सकूं, किसी लायक बन सकूं। तो बटरकप उसको बोलती है ठीक है, लेकिन जब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं तो ये काफ़ी इमोशनल हो जाता है दोनों। तो फिर क्या होता है, जो वेस्ली जा जाता है लेकिन खबर आ जाती है, वक्त गुजरता है तो वेस्ली क्या बोलता है, वेस्ली का कोई अता पता नहीं होता। तो फिर खबर आती है कि उन दिनों एक मशहूर था समुद्री लुटेरा जिसका नाम था रॉबर्ट। तो खबर आती है कि वेस्ली को रॉबर्ट ने पकड़ लिया और शायद मार दिया। तो बटरकप जब यह खबर सुनती है तो बहुत ही रोने लगती है, बहुत ही दुखी हो जाती है। तो लगभग फिर क्या बोलता है ग्रैंडफादर इस पोते को कि उसको बोलता है कहानी में कि लगभग फिर 5 साल गुजर जाते हैं। और 5 साल जब गुजर जाते हैं तो अब जो बटरकप को पता होता है वेस्ली तो नहीं रहा। तो फिर क्या होता है, एक शहर होता है वहाँ जिसका नाम होता है फ्लोरिन। फ्लोरिन का एक राजकुमार होता है, प्रिंस होता है जिसका नाम होता है हेम्परडिक। हेम्परडिक उसका नाम होता है। तो वो जो हेम्परडिक होता है वो क्या करता है काम, वो बटरकप से शादी करने की का फैसला करता है। तो बटरकप जो होती है उसको भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो वो भी मजबूर हो जाती है। अब होता क्या है काम, इसी दौरान इनकी सगाई तो हो गई होती है किसकी, अब ये जो प्रिंस हैं हम्पटी कोरे बटरकप। लेकिन होता क्या है काम, एक भगोड़े होते हैं, 3 भगोड़े। एक का नाम होता है वेस्ली, एक का नाम होता है इग्नियो मोंटाया और तीसरे का नाम होता है फिजिक। ये 3 जो है इस बटरकप को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप जब इसको कर लेते हैं तो होता क्या है काम, बटरकप इनके साथ चली जाती है, वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। तो ये जब आगे बढ़ने लगते हैं तो जो प्रिंस है हम्पटी वो भी इनका पीछा करने लगता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है काम, ये जब इसको ले जा रहे होते कहीं इस बटरकप को, तो ये जो 3 हैं इनको लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। एक काले रंग का एक लिबास पहना हुआ, मुंह पे मास्क लगाया हुआ काले रंग का एक आदमी इनका पीछा कर रहा होता है। तो ये क्या करते हैं काम, ये जो वेजनी है ये इन दोनों को बोलता है कि इसको फिजिक को, जो काफ़ी बड़ा आदमी होता है, काफ़ी हट्टा कट्टा और जैसे जायंट होता है इसी तरह होता है विजनी, और इग्नियो मोंटाया को बोलता है कि तुम इससे लड़ो। तो पहले तो जो इग्नियो मोंटाया है वो तलवारबाज था, तो वो उसके इंतज़ार में बैठा हुआ होता है जो उनके पीछे ये आदमी लगा हुआ होता है। तो इग्नियो मोंटाया, और जब वो आदमी उसके पास आ जाता है तो इग्नियो मोंटाया बोलता है कि मैंने लगभग 20 साल एक आदमी के पीछे तलाश करते गुजारे हैं, उस आदमी ने मेरे बाप को मारा था। तो ये आपस में लड़ गए इग्नियो मोंटाया और ये कौन, ये जो इनके पीछे एक आदमी पड़ा था जब इस बटरकप को ले जा रहे थे। तो ये जो काले रंग का लिबास पहने हुए आदमी थे, ये मोंटाया को भी हरा देता है और आगे जाकर फिजिक्स से इसकी हाथापाई होते थे, फिजिक्स को भी ये बेहोश कर देता है अपनी चालाकी से। तो फिर आगे पहुंच जाता है किसके, विजनी के पास, जिसके पास होती है कौन, बटरकप। विजनी को भी अपनी दिमाग से हरा देता है और उसको बेहोश कर देता है।
तो फिर ले जाता है किसको, ये जो काले रंग का कपड़ा लिबास पहने हुए आदमी था, ये ले जाता है बटरकप को अपने साथ। बटरकप को लगता है कि ये जो है यही रॉबर्ट है, वो रॉबर्ट जिसने इसके जो प्यार था जिसका नाम था वेस्टली, उसको छीना था। तो बटरकप उसको एक जगह धकेलती है, एक ढलान पे, वो नीचे चला जाता है। तो नीचे जाते जाते ये जो काले रंग के कपड़े पहने हुए आदमी था, ये बोलता है एज यू विश। तो एज विश जब ये बोलता है तो बटरकप इसको पहचान जाती है, तो वो भी इसके पीछे ढलान पे कूदती है। तो दोनों आपस में मिलते हैं, कौन, वेस्ली और बटरकप। तो फिर यहाँ से वो भागने लगते हैं। फिर रास्ते पे वेस्ली उसको बोलता है कि इसको, बटरकप की जो रॉबोट है या डेड पायरेट्स को हम बोलते हैं, ये कुछ है ही नहीं, असल में ये था, एक आदमी था, होता था काफ़ी अरसे के पहले। तो फिर क्या होता है काम, वो जो है अपनी जो ये हुकूमत है, जो पायरेट, वो दूसरे को बना लेता था, उसकी जगह जो मर्जी होती थी। तो इसी वजह से मैं भी बना एक डेड पायरेट जिसका नाम था रॉबर्ट। मुझे भी रॉबर्ट नाम पड़ा, क्योंकि असल में वो ऐसा कोई रॉबर्ट नहीं, वो था कभी, लेकिन उसकी जो नाम है वो लोग लेते रहते थे, आया अब मैंने ले लिया वो नाम, तो अब मैं बन गया कौन, रॉबर्ट पायरेट। तो वहाँ से वो चलते रहते तो एक जगह इनको पकड़ लेता है, कौन, जो प्रिंस था वो उनको पकड़ लेता है। तो बटरकप बोलता है, तो प्रिंस ने हमको पकड़ लिया, उसके पास तो बहुत फौज थी। तो वो प्रिंस को बोलती है कि मैं तुम्हारा सब कुछ मानूंगी अगर तुम इस वेस्ली को जाने दोगे, सही सलामत यहाँ तक इसको पहुँचाओगी। तो वेस्ली को मतलब ये क्या करती है, तो वो बटरकप उसको बोलती है कि मैंने पहले भी तुम्हें खोया है, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं तुम्हें खोऊँ। जब मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखूंगी खोते हुए, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए जो है, जो बटरकप है वो प्रिंस के साथ चली जाती है। लेकिन प्रिंस क्या करता है काम, वो धोखा दे देता है बटरकप को। वो अपनी जो आदमी उनको बोलता है कि ये जो वेस्ली है इसको कैद कर लो। वेस्ली को कैद कर लिया जाता है एक गुफा में। तो वहाँ इसको टॉर्चर किया जाता है। एक मशीन होती है, जो प्रिंस का एक खास आदमी होता है जिसका नाम था रूगन, वो तो प्रिंस का जो खा उसको टॉर्चर करता था उस मशीन पे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे बटरकप को क्या लगता है, बटरकप को लगता है कि शायद ये जो प्रिंस है उस वेस्ली को अपनी जगह अब उस अपनी नाव पे ले गया होगा। तो लेकिन वो धोखे में रहता है। तो लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन बटरकप को पता चलता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं था, इस जो प्रिंस से भी झूठ बोला था। तो वो बटरकप से बोलती है कि तुम मुझसे शादी तो करोगे, लेकिन क्या होगा काम, मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर तुम ज़बरदस्ती मुझे शादी करोगे भी। तो वहाँ पर जो है प्रिंस जो है वो ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो चला जाता है गुफा में और क्या करता है काम, उस वेस्ली को ज़्यादा टॉर्चर करता है। तो उसको लगभग मार ही देता है, लगभग अपनी तरीके से मार देता है। तो होता क्या है काम, और जो प्रिंस है वो हुक्म देता है कि जो जंगल में जो मुख्तलिफ का जो झोपड़ियों में रहते हैं लोग, इनको साफ वाफ करो, वहाँ गंद वंद दूर करो। तो वो वहाँ अपनी फ़ौज को भेजता है। तो फ़ौज के साथ वहाँ उस झोपड़ियों में कौन होता है जंगल में, वहाँ होता है इग्नियो मोंटाया। इग्नियो मोंटाया होता है। तो वो जो फिजिक था, एक बड़ा सा आदमी, जायंट सा आदमी, वो भी वहाँ चला जाता है, क्या, सिपाही बन के, किसका, प्रिंस का सिपाही बन के। तो वहाँ वो इग्नियो मोंटाया को मिलता है। इग्नियो मोंटाया को वो कौन, फिजिक बोलता है कि मैंने तुम्हारी बाप को जिस आदमी ने मारा था, जिसकी तुम 6 उंगलियां बोलते थे, उसको मैंने देख लिया होता है। फिजिक ने उसको देख लिया होता है। तो इग्नियो मोंटाया उसको बोलता है चलो मेरी मदद करो। लेकिन वो फिजिक बोलता है कि वहाँ हम महल के अंदर कैसे जा सकते हैं, वहाँ लगभग 30 के करीब आदमी हैं। तो वो जो मोंटाया है वो बोलता है इसको, मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो वेस्ली का नाम लेता है, क्योंकि मोंटाया को लगता है कि वो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि उसने मुझे लड़ाई में बहुत अच्छे तरीके से हराया था। तो जो फिजिक बोलता है वो मोंटाया को बोलता है हम उसको कैसे ढूंढेंगे। तो मोंटाया बोलता है उसको, मैं तुम हाँ, मेरी जो तलवार है उसको ढूंढने में मदद करेगी। मैं अपनी जो मेरा फादर है उसकी रूह से बात करूंगा, तो वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। तो मोंटाया और फिजिक जो है ये वेस्ली को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वेस्ली तो मरा हुआ पड़ा होता है। ये उसको वहाँ से ले जाते हैं, तो एक हकीम के पास ले जाते हैं। हकीम क्या करता है, वो इस वेस्ली को ज़िंदा कर देता है। लेकिन ज़िंदा तो कर देता है इसको, लेकिन इसकी जो हालत थी वो खाली बातों से ज़िंदा होता है, इसका होश आता है, लेकिन उसके जो जिस्म है वो काम नहीं कर रहा होता, किसका, वेस्ली का। आप जो फिजिक और ये मोंटाया है इसको ले जाते हैं कहाँ पे, ये ले जाते इसको कैसल के सामने, छुपे हुए होते हैं। वहाँ लगभग बहुत आदमी हो, लगभग 30-60 के करीब वहाँ आदमी होते हैं। तो ये इनको डराते हैं, किससे डराते हैं, ये इस जो फिजिक है, ये बड़ा एक जायंट होता है, इसकी मदद से। तो ये क्या करते हैं काम, उनको डरा देते हैं। उनको बोलते हैं कि मैं डेड पायरेट रॉबर्ट हूँ, हम हैं, तो मैं तुम्हें सबको खा जाऊँगा, निकल जाऊँगा, या मैं तुम्हारे रूह लेने आया हूँ। तो वो सब डर जाते हैं। तो ये अंदर महल के अंदर घुस जाते हैं। महल के अंदर जब ये घुस जाते हैं तो होता क्या है काम, वहाँ पे मोंटाया को मिलता है कौन, रूगर। रूगर वही था जिसकी 6 हुए थी, जिससे मोंटाया के फादर को मारा था। तो होता क्या है काम,
मोंटा इसके पीछे पड़ जाता है तो एक दिन उसको पकड़ लेता है और मोंटाया क्या करता है काम, उसको हरा देता है। हराने से पहले मोंटाया सिर्फ इसको एक बात बोलता है, क्या बोलता है कि आई एम इग्नियो मोंटाया द मैन द वन whose father you killed and नाउ यू prepare टू डाई। ये मोंटाया बोलता रहता है सूगन को, तो फिर इसको मार देता है। ऊपर से क्या होता है काम, जो प्रिंस जो बटर कप होती है वो उसको लगता है कि वेस्ली तो मुझे नहीं लगता बच गया होगा, उसको मार दिया है मेरी वजह से, मैंने उस प्रिंस पे भरोसा किया। तो वो अपने कमरे पे जाती खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे बेड पे बैठा हुआ होता है वेस्ली। वेस्ली उसको रोक लेता है खुदकुशी करने से। तो ये दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं, कौन, वेस्ली और बटर कप। तो वहाँ पे उस कमरे में पहुंच जाता है कौन, कमरे में पहुंच जाता है प्रिंस हेम्पर्डिंग। हेम्पर्डिंग क्या करता है काम, वो वेस्ली को खत्म करने की कोशिश करता है। वेस्ली के जिस्म तो काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन वेस्ली फिर भी लेटा हुआ होता है बेड पे, तो वो अपनी बातों से उसको भरोसा दिलाता है कि मेरे हाथ पाँव काम कर रहे होते हैं। कि वो वेस्ली उसको डराता है कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगा, तुम याद करते रहोगे। तो वो जो हेम्पर्डिक है वो डर जाता है। लेकिन पीछे से कौन आता है, मोंटाया। मोंटाया जब आता है तो वो हेम्पर्डिक पर उसको पकड़ लेते हैं, उसको बांध देते हैं। तो नीचे फिजिक इनको खिड़की से आवाज़ देता है, तो खिड़की से बाहर देखते नीचे नीचे है फिजिक 4 घोड़ों के साथ तैयार हुआ होता है। तो वो उनको बोलता है कि मैंने इस जो प्रिंस का जो अस्तबल है इसमें मैंने 4 घोड़े पाए। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। कौन कौन, एक तो चलता है वेंसली, दूसरी है बटर कप, और जो फिजिक और मोंटाया वहाँ से चले जाते हैं। तो ये होती है फिल्म की एंडिंग। और जब एंड होता है, जो ये दादा इस ग्रैंडफादर इस बच्चे को कहानी सुना रहा होता है, ये उसको बोलता है कि ये थी कहानी। तो बच्चा उसको बोलता है कि मुझे कहानी वाकई पसंद आई, तो मैं चाहूँगा कि तुम कल फिर आओ और मुझे कहानी फिर से सुनाओ। तो ये थी फिल्म की एंड। आई होप आप सबको मेरी ज़ुबान से ये कहानी पसंद आई होगी, इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।